कांग्रेस को लगातार झटका लग रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं, लेकिन देश के लोगों को उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी तो लगातार मोदी सरकार की जीत हो रही है और लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया फॉलोवर्स की बात करें तो राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने दूर दूर तक कहीं नहीं टिकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस के नेताओं को भी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। तभी तो पार्टी के नेता इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। कांग्रेस के प्रति जनता के साथ साथ नेताओं और विधायकों और सांसदों का भी धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है। अब हालात ये है कि एक साथ 3 राज्यों के विधायकों ने पार्टी समर्थित राज्यसभा उम्मीदवारों को वोट नहीं किया, जिसकी वजह से वो हार गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। राहुल गांधी के मुद्दों ने जनता को जोड़ने के बजाय भ्रमित करने की कोशिश की है। नतीजा यह है कि पार्टी धीरे धीरे सिकुड़ती हुई जा रही है और जनता में अपना विश्वास खोती जा रही है। अब एक बार फिर कांग्रेस को अपनों ने ही बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला करने की सोचने वाले राहुल गांधी जब अपने नेताओं को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करेंगे और 140 करोड़ वाले इस विशाल देश को कैसे संभाल पाएंगे। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के साथ खेल किया है, उसने कांग्रेस आलाकमान की राजनीति को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब महागठबंधन का एक भी उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में नहीं जीत पाया। सभी 5 सीटें एनडीए की झोली में जा गिरी। महागठबंधन के 4 विधायकों ने वोट ही नहीं डाला। इन विधायकों की नाराजगी उम्मीदवार को लेकर थी। उनका कहना है कि पार्टी ने अगर मुस्लिम दलित को प्रत्याशी बनाया होता तो वोट डालते, लेकिन एक बिजनेसमैन को टिकट देकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का अपमान किया गया है। दरअसल बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के चुनाव के वक्त पार्टी ने पुराने नेताओं को दरकिनार किया। उसकी जगह एक बिजनेसमैन एडी सिंह को उम्मीदवार बनाया। यहां तक कि जिस बैठक में नाम तय किए गए उसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी नहीं बुलाए गए थे। इससे ये पता चलता है कि पार्टी को ना तो प्रदेश नेताओं से मतलब है और ना ही कार्यकर्ताओं की भावनाओं से। इसका नतीजा ये रहा कि महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए। वहीं हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों में से एक सीट जीतने में भी कांग्रेस की सांसें फूलने लगी। ये तब हुआ जब उसके पास 37 विधायक थे और उसे 28 से 30 वोट की जरूरत थी। दरअसल कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और 4 को अवैध घोषित कर दिया। हालांकि बीजेपी का भी 1 वोट अवैध घोषित हुआ। भले ही कांग्रेस ने जैसे तैसे अपनी सीट बचा ली, लेकिन विधायकों के बागी तेवर कांग्रेस के लिए चिंता का विषय जरूर है। हरियाणा में कांग्रेस के हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के विधायक ही पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं तो जनता साथ कैसे देगी। वहीं ओडिशा की 4 राज्यसभा सीटों में से 2 बीजेपी, 1 बीजेडी और 1 बीजेपी समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए। निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे के जीतने पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि उन्हें बीजेडी और कांग्रेस विधायकों के वोट जरूर मिले होंगे। इस मामले में कांग्रेस ने अपने 3 विधायकों रमेश जेना, दशरथी गमांग और सोफिया को सस्पेंड कर दिया है। सोफिया फिरदौस राज्य की पहली मुस्लिम विधायक है। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद मुकीम की बेटी है। पार्टी ने साल 2024 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में मोहम्मद मुकीम की जगह फिरदौस को उम्मीदवार बनाया, जो विजयी रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सोफिया फिरदौस हो या बाकी के विधायक, इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग आखिरकार क्यों की? पार्टी की विचारधारा से वो प्रभावित थी और कांग्रेस की पुरानी परंपरा से आती है, तो फिर क्यों छोड़ा कांग्रेस का हाथ? दर्शकों, आपको याद दिला दें कि सोफिया फिरदौस के पिता मोहम्मद मुकीम ने ओडिशा में पार्टी की हालत पर चिंता जताई थी और सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस की ओपन हार्ट सर्जरी की मांग भी की थी। उन्होंने कहा था कि 3 साल की कोशिशों के बावजूद वो राहुल गांधी से नहीं मिल पाए। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि पार्टी युवाओं से जुड़ नहीं पा रही। उन्होंने पार्टी के संगठनात्मक पतन, नेतृत्व की नाकामियों और तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया था। पूर्व विधायक मोहम्मद मुकीम ने ये चेतावनी भी दी थी कि पार्टी बाहरी विरोधियों की वजह से नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर ही लिए गए फैसलों की वजह से अपनी विरासत खो रही है। पार्टी के फैसले
इसे अंदर से खोखला कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में वैचारिक शून्यता के साथ साथ पार्टी नेतृत्व का कार्यकर्ताओं से दूरी इसके विघटन की अहम वजह है। जब कांग्रेस के पूर्व विधायक को राहुल गांधी से मिलने के लिए सालों इंतजार करना पड़ रहा है तो और फिर भी वो नहीं मिल पाते हैं तो आम कार्यकर्ता कहां से मिल पाएंगे। इससे नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच की खाई साफ नजर आती है। राहुल गांधी जो मुद्दे संसद में या फिर चुनाव के वक्त उठाते हैं उससे भी कार्यकर्ता खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है। वोट चोरी का उनका मुद्दा फ्लॉप हो गया, वहीं एप्स्टीन फाइल का मुद्दा भी दम तोड़ चुका है। ऐसे में राहुल गांधी को मंथन करने की जरूरत जरूर है क्योंकि वो जनता से जुड़े मुद्दे को नहीं उठा पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें